नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी के पाठ्यक्रम के साथ में एक नए चैप्टर के साथ में हम आपके साथ में फिर खड़े हुए हैं और मुझे आशा है कि आपको जो ये सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उससे काफ़ी बेनिफिट हो रहा होगा। और चलिए आज हम नए एक कविता के साथ में पढ़ेंगे जिसका नाम है साथ ही हाथ बढ़ाना। बहुत ही मशहूर लेखकों में से एक और बहुत ही पुराने लेखकों में से इनका नाम साहिल लुधियानवी है। और ये जो कविता है बेसिकली कविता क्या है, इसको एक गीत कह सकते हैं क्योंकि एक मूवी आई थी जिसमें ये गाना था। मूवी का नाम तो मुझे नहीं पता अभी फिलहाल। तो उस मूवी में ये गाना है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो काफी पुरानी मूवी है, काफी पुराना ये गीत है। आप इसको कविता के माध्यम से इसमें देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है इसके भावार्थ और क्या कहना चाहा है कवि ने। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, केवल महोदय का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी काम को अकेला करना चाहता है तो काम करने में उसको काफी समय भी लगता है और काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और उसी काम को अगर मिलजुल कर कई साथी लोग कर लें तो वो काम आसानी से और जल्दी हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि एक अकेला थक जाएगा, एक अगर अकेला करेगा तो वो थक जाएगा, इसलिए उस काम का बोझ जो है मिलकर के उठाना है। साथ ही हाथ बढ़ाना, ये नहीं देखना है कि कोई अकेला कर रहा है तो मैं क्यों करूं, तो आपको उसका साथ देना है। चलिए, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। यहाँ पे शीश जो है शायद आपको गलत भी लगे कि गलत लिखा हुआ है, लेकिन किताब में इसी तरीके से लिखा हुआ है और पर्वत को पर्वत ही लिखा हुआ है, तो वही मैंने भी नोट कर दिया है यहाँ पे। तो सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। सही है कि जब भी कोई मेहनत करने वाला इंसान काफी अच्छे से मेहनत करता है तो उसकी मेहनत कभी जाया नहीं जाती, बेकार नहीं जाती है। ठीक है, मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, मतलब सब लोगों ने जो साथ में मिलकर के काम किया है, तो क्या सागर ने रास्ता छोड़ा। सागर का मतलब होता है समुद्र, रास्ता छोड़ना मतलब कि जगह दे देना, रास्ता दे देना। पर्वत मतलब है पर्वत, और शीश मतलब होता है सर, झुकाना का मतलब नतमस्तक होना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो, यहाँ का शीश का मतलब होता है आपका सिर। ठीक है, सिर कह सकते हैं इसको। और झुकाना मतलब होता है, इसका एक और मतलब होता है नवाना। ठीक है, नवाना या झुकाया। ठीक है, आप कह सकते हैं पर्वत का पर्वत ही होता है, पर्वत होता है। ठीक है, और आप ये मार्क करते चलिएगा। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। फौलादी मतलब क्या होता है, लोहे को फौलाद बोला जाता है, लोहे को फौलाद बोला जाता है। कह रहे हैं कि जो अपने सीने हैं, सीना मतलब सीना होता है, कह रहे हैं कि जो अपने सीने हैं वो एकदम फौलादी है, लोहे की तरह मजबूत है। और बाहें भी क्या है, फौलादी। बाहें मतलब बाहें और फौलादी मतलब फिर लोहा। तो कह रहे हैं कि हम लोगों के जो सीने हैं और बाहें हैं वो फौलादी हैं, मतलब लोहे की तरह मजबूत हैं। इतनी मजबूत हैं कि हम लोग कोई भी काम मिल करके आसानी से कर सकते हैं। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है। चट्टाने मतलब होते हैं पर्वत, छोटे छोटे पहाड़, पहाड़ कह सकते हैं। ठीक है, पहाड़ों में भी राहें पैदा की जा सकती हैं। तो आप इसको देखते रहिए। फिर कह रहे हैं साथ ही हाथ बढ़ाना। तो चलिए साथी सब लोग साथ में हाथ बढ़ाइए और किसी भी काम को जो है खत्म कर दीजिए। ठीक है, आगे मेहनत अपने लेख की रेखा। मेहनत से क्या डरना, लेख की रेखा मतलब मस्तिष्क की रेखा। ठीक है, मस्तिष्क की रेखा। ठीक है, की रेखा। ठीक है, लेख मतलब होता है जो कि नसीब में लिखा हो, नसीब भी कहते हैं कुछ लोग इसको। ठीक है, तो आप लिखते रहिएगा इसको। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से करना। अगर महोदय ने कहा है कि हम लोग तो काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए ही जन्म लिए हैं, हमारी किस्मत में ही जो है मेहनत लिखा है, तो मेहनत से क्या डरना। ठीक है, चलिए इधर आते हैं, कुछ लाइनें इधर लिखी हुई हैं। कल अपनों की खातिर की, आज अपनों की खातिर करना। कह रहा है कि कभी जो है हमें लोगों की खातिर करना पड़ेगा और आज हम अपनी खातिर ही कर लेते हैं।
तो इसलिए साथी हाथ बढ़ाना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। जैसे मजदूर हैं तो मजदूर का दुख क्या होता है, अगर आप कहीं पे जाए जहाँ पे मजदूरों की मंडी लगती है, तो वहां पे क्या होता है, सारे मजदूर क्या करते हैं कि सुबह काम के लिए निकलते हैं, शाम को काम किया, फिर शाम जो है सुबह काम को निकले, शाम तक काम किया, शाम को फिर घर, फिर अगले दिन फिर वही प्रोसेस चलता रहता है। तो वही कह रहे हैं कई बार महोदय कि अपना दुख भी एक है साथी। जैसे अगला मजदूर अगला व्यक्ति काम कर रहा है, उसी तरीके से हमको भी करना है। तो अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। कह रहे हैं कि अपनी मंजिल जो है वो सच की मंजिल है। हम लोग मेहनत कश मजदूर हैं, हम लोग जितने भी साथी हैं अच्छे से काम करते हैं, और काम करके जो भी करते हैं वो अपनी सच के खातिर करते हैं। तो हमारी अपनी मंजिल क्या है, एक सच की मंजिल है, और अपना रास्ता क्या है, नेक है, और साथ ही हाथ बढ़ाना। तो यहाँ तक कुछ लाइनें थी, अभी कुछ पंक्तियां बाकी हैं, उसको हम आगे फर्दर देखेंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। सच की मंजिल मतलब होता है, यहाँ पे कुछ हम चीजें बता दे रहे हैं, जैसे अपनी खातिर मतलब होता है अपने के लिए, स्वयं, ठीक है, अपने के लिए। तो खातिर का मतलब होता है अपने लिए, ठीक है, खातिर का मतलब होता है लिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मंजिल तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो मंजिल मतलब होता है लक्ष्य, कह सकते हैं यहाँ पे मंजिल का मतलब होता है लक्ष्य, और नेक मतलब होता है अच्छा, अच्छा, ये सब नोट करते रहिएगा, ठीक है। दुख का मतलब दुख है, ये आपको पता होगा। बोझ मतलब होता है किसी काम को, एक तो सर पे ढोने वाला बोझ होता है, यहाँ पे है कि काम को करने के लिए। यहाँ बोझ का मतलब क्या है, यहाँ बोझ का मतलब है काम करने के लिए, ठीक है, मिलकर काम करने के लिए। ये बोझ उठाने का मतलब है कि मिलकर काम करना, ठीक है, मिलकर काम करना, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेकर के इसका रख सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से जो है ये कुछ लाइनें हैं। चलिए कुछ और इसी में समझा देते हैं, फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि एग्जाम में इसमें क्या पूछा जा सकता है। तो हम आपको बता दें, जैसे कि एक लाइन ये पंक्ति हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया, इसका भावार्थ बताइए। तो भावार्थ में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, और उस 4 ऑप्शन में से आपको लिखना होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमने पहले बताया, फिर भी कि कविवर महोदय ने कहा है कि जब हम सब मेहनत वालों ने, जो जितने भी मजदूर हैं, जितने भी भाई लोग हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि सफल ना हो। सागर से भी अगर कह दे रास्ता छोड़ दो, तो सागर भी रास्ता दे देता है, और पर्वत भी जो है अपना सर नतमस्तक कर लेता है कि भाई ये लोग बहुत मेहनती हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसका जो है भावार्थ पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर ये इसका फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, ठीक है, इसका भावार्थ क्या होगा, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको हर चीज का अर्थ मालूम है हिंदी में फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको हिंदी में शब्दों का अर्थ मालूम है तो आप उसको बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी ये अपना, ये अपना दुख भी एक, साथ ही अपना सुख भी एक। तो इसको भी क्या हो सकता है, इसका भावार्थ पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो ये है, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है। और हम नेक्स्ट जो लाइनें बची हैं उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो आगे लाइनें कुछ देखते हैं जो बची हुई थी हमारी। तो इसमें कुछ ये लिखा हुआ है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन जाता है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। ये 4 लाइनें हैं, और इस 4 लाइनों का अर्थ मैं बता दे रहा हूं। एक से एक मिले तो कतरा,
कतरा का अर्थ होता है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, कतरा का मतलब होता है छोटा, छोटा, छोटा छोटा पानी का कह सकते हैं कि स्रोत। ठीक है, तो स्रोत, छोटा छोटा पानी का स्रोत मिलता है। तो दरिया मतलब क्या होता है, नदी या सैलाब कह सकते हैं इसको आप एक तरीके से, सैलाब या फिर नदी। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर एक एक छोटा छोटा पानी का स्रोत मिल जाए, छोटा छोटा कतरा मिल जाए, तो क्या होता है, एक दरिया बन जाता है। उसी तरीके से एक मिले तो जर्रा, जर्रा क्या होता है कि बहुत छोटा तिनका कह सकते हैं, बन जाता है सहरा। सहरा मतलब क्या होता है, सर पे लगाने वाला। ठीक है, तो सहरा का मतलब आप जानते ही हैं। एक से एक मिले तो राई, राई का मतलब शायद लोगों को पता होगा, या फिर मैं बता देता हूँ। राई का मतलब होता है सरसों का दाना, सरसों का दाना, या फिर सरसों के दाने के बराबर कह सकते हैं। राई क्या है, सरसों की फसल भी है, सरसों की फसल भी होती है, तो इसको राई बोलते हैं लोग। ठीक है, अगर एक सरसों के दाने, अगर सरसों के दाने से बहुत सारी चीजें मिल जाए तो एक दिन ये पर्वत के समान आकार ले सकती हैं। ठीक है, तो पर्वत का मतलब पर्वत होता है। ठीक है, सरसों के दाने के आकार को राई बोलते हैं। एक राई दाना मतलब बहुत ही छोटा सा। एक से एक मिले तो इंसान, इंसान मतलब इंसान, इंसान कह सकते हैं, व्यक्ति कह सकते हैं, मनुष्य कह सकते हैं। ठीक है, जो भी आप कहना चाहें। तो बस में कर ले किस्मत, जो चाहे। किस्मत का मतलब किस्मत ही होता है, मतलब बस में कर ले किस्मत मतलब यहाँ का मतलब हो जाएगा जो चाहे, या फिर ठान ले, या फिर ठान ले कर सकते हैं। ठीक है, ठान ले कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों का ये पीजीटी या टीजीटी का एग्जाम है, अगर आपने ठान लिया तो आप इसको कर लेते हैं, और साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है, तो इस तरीके से साहिल लुधियानवी जी ने बहुत ही अच्छी पंक्तियों के माध्यम से जो है ये लोगों को एक साथ में किसी भी काम को करने की जो है एक युक्ति बताई है। और युक्ति क्या है, ये कह सकते हैं कि साथ में करने की प्रेरणा दी है कि अगर आप सब लोग किसी भी काम को एक साथ करते हैं और अच्छे से करते हैं तो कुछ भी हो असंभव नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इस तरीके से आपको वहां पे अगर अर्थ पता होगा तो आप किसी भी चीज का अर्थ निकाल के उसको अच्छे से जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसमें भी वही पूछा जा सकता है कि एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, इसका मतलब क्या है, भावार्थ स्पष्ट करिए। ठीक है, या फिर ये एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, इसकी जो है आपको भावार्थ लिखना है, ये हो सकता है। तो इस तरीके से आपको जो है दिया जा सकता है, तो आप इस तरीके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें और डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि और इसमें क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें ये हो सकता है कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया में जो साहिल लुधियानवी जी ने लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो उसमें से आपको जो सुटेबल लगेगा वो आपको लिखना चाहिए। ठीक है, और फिर ये हो सकता है कि गीत में बाहों को और सीने को फौलादी क्यों कहा गया है, तो इसका आपको जो है अर्थ लिखने को मिल सकता है। इसमें 4 ऑप्शन होंगे और आप इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, और ये होता है कि अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करते चलिए, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपने लिख ली। अच्छा, इसमें एक चीज और है, मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ कहावतें भी जैसे होता है कि पूछी जा सकती हैं कि अकेला चना वो भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है, और एक मिलकर 11 होते हैं,
तो वो सारी चीजों को भी इसमें आपको समेट सकते हैं, इसके आधार पे कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें तो अभी इतना ही, और कुछ इसमें संज्ञा सर्वनाम की अगर बात करें तो इसको हम रफ कर देते हैं पहले, ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं। तो संज्ञा वगैरह की बात करेंगे तो इसमें जो संज्ञा हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, ठीक है, नदियां हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी चीजें आएंगी वो हो जाएंगी। और वचन अगर बात करें तो वचन क्या हो जाएगा, कहीं पे एक वचन हो जाएगा, कहीं पे बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। बहुवचन में जैसे क्या हो जाएगा, राहें जो है आपकी, राहें, ये बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। और एक वचन में साथी, ठीक है, पर्वत, ये सारी चीजें एक वचन में आ जाएंगी। और क्या, विशेषण। विशेषण क्या है, वो चीज जिसमें किसी चीज की विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेषण हो जाएगा। तो इसमें विशेषण आपको खोज के लिख लेना है कि विशेषण क्या है, ठीक है। विशेषण, ठीक है, विशेषण हम लोग भी देख लेंगे कि विशेषण इसमें से क्या है, ठीक है। क्या किस चीज की विशेषता है कि अगर साथ ही हाथ बढ़ा लेंगे और सब मिलकर काम कर लेंगे तो क्या काम जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो ये एक विशेषता है कि मिलकर काम करने की एक विशेषता है, ठीक है। और इसमें क्या आप देख सकते हैं, लिंग अगर देखें तो पर्वत और नदियां पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो हो जाएंगी, ठीक है। पर्वत और नदी, इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा आपका और ये स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक है, स्त्रीलिंग हो जाएगी। और इसमें आप क्या हो सकता है, आप लोग सोचिएगा, सोच के कमेंट करिएगा और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। एग्जाम बहुत ही जल्दी हो जाएगा क्योंकि अभी शायद एलडीसी का एक लेटर जारी हुआ है केवीएस की तरफ से, तो उसमें ये बताया गया है कि 22 जनवरी शायद संडे है, उस दिन जो है लोगों का एग्जाम हो जाएगा। तो ये मान के चले कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आप जितना ज्यादा रेगुलर रहेंगे, जितना ज्यादा पढ़ते रहेंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होता रहेगा। पढ़ते जरूर रहिए, मैं नहीं कहता मेरे चैनल से पढ़िए, जरूरी नहीं है, जहां से आपको अच्छा लगता है, जहां से आपको समझ में आता है, बस पढ़ते रहिए। अगर आपने ठान लिया है तो आपको करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।